दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने हैं वो कब से भरे जाएंगे और किस सीक्वेंस में भरे जाएंगे। मतलब जो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होने उनके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद सब इंजीनियर के फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसे जो आप मोस्ट अवेटेड है आपके जो एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, वुमेन सुपरवाइज़र, इनका भी बताऊँगा। और इसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक्स से, कौन से नोट्स से, कौन से टेस्ट से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपका सिलेक्शन कम समय में हो सके, बेहतर हो सके। और सबसे ज़रूरी बात जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म अभी भरने वाले हैं इसे कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं या भरना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको एक न्यूज़ देता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में या फॉर्म भरने में थोड़ी सा डिले होगा, वो क्यों होगा। जैसा कि आप सबको पता है, ईएसबी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराता है। ईएसबी के पास अभी तक जो भी एग्ज़ाम एजेंसीज़ थीं वो ब्लैक लिस्टेड थीं, उनने ऑनलाइन घोटाले कराए थे। कहीं ना कहीं उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सेंधमारी हो जाती है और पेपर लीक हो जाता है। तो अभी 8 तारीख को ईएसबी ने टेंडर जारी करके एग्ज़ाम एजेंसी को इनवाइट किया है। अब वो देखेंगे कौन सी एग्ज़ाम एजेंसी बेहतर है, किसका एग्ज़ाम रेट, एग्ज़ाम एक्यूरेसी बेहतर है। क्योंकि ईएसबी पैसे तो कमाती है फॉर्म भरा भरा के, लेकिन पारदर्शिता नहीं होती उनके एग्ज़ाम में और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है। हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में लीक होता है। कुछ में पता चलता है, कुछ में पता नहीं चलता है। तो अभी टेंडर जारी किया है, एग्ज़ाम एजेंसीज आएंगी, किसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कौन एग्ज़ाम कराता है, ये अभी प्रोसेस चल रही है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, एग्ज़ाम कैलेंडर देखने के बाद सब इंजीनियर की भर्ती परीक्षा पहले होगी, फिर वर्ग 2 मुख्य परीक्षा, खेल गायन वादन वर्ग 3 प्राइमरी शिक्षक परीक्षा, उसके बाद महिला पर्यवेक्षक या वुमेन सुपरवाइज़र। तो सबसे पहले सब इंजीनियर के फॉर्म भरे जाएंगे संभवतः इसी महीने से या अगस्त के महीने में। एग्ज़ाम भी अगस्त में दिख रहा है, लेकिन हो पाना थोड़ी सा मुश्किल है। मैंने आपसे पहले भी बोला है, जो एग्ज़ाम जिस मंथ में दिख रहा है उसके एक मंथ आगे जा सकता है, ड्यू टू दीज ऑल रीजन्स जो मैंने आपको बताए हैं, इस वजह से। इसके साथ साथ वर्ग 2 वर्ग 2 मुख्य परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के भी फॉर्म भरे जाएंगे। इन दोनों के फॉर्म हो सकता है साथ में भरे जाएं, लेकिन एग्ज़ाम पहले वर्ग 2 मुख्य परीक्षा का होगा। और इसके साथ साथ कौन भर सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्ग 2 मुख्य परीक्षा का फॉर्म 2018-19 में जिन भी स्टूडेंट ने वर्ग 2 की परीक्षा दी थी और क्वालिफाइड हैं, मतलब आरक्षित श्रेणी में 75 या 75 से ज़्यादा, और रिजर्व कैटेगरी में 90 या 90 से ज़्यादा हैं, ईडब्ल्यूएस में भी अगर 75 या 75 से ज़्यादा हैं, तो आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा जो है, इसमें मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हो सकता है कि ये पात्रता परीक्षा जो लिखा है ये 2020 में भी पात्रता परीक्षा लिखा था, लेकिन 2020 में भी एक ही एग्ज़ाम हुआ था, उसके बेस पर ही आपकी भर्ती हुई थी। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है कि इसमें भी भर्ती परीक्षा हो, ये जो पात्रता परीक्षा दिख रही है। तो ये एग्ज़ाम फिर सभी को देना पड़ेगा। अगर ये भर्ती परीक्षा हुई वर्ग 3 की, इससे ही चयन हुआ, तो ये चाहे आपने पहले दिया हो या ना दिया हो, फिर भी आपको देना पड़ेगा। और जितने नए स्टूडेंट हैं उन्हें तो देना ही देना पड़ेगा। तो ये आपको सबको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा इसके फॉर्म अगस्त के महीने में भरे जा सकते हैं, वर्ग 2 और वर्ग 3 के। सुपरवाइज़र की भी लिंक खोल देंगे तो 15 से 18 दिन, फिर उसके बाद लेट फीस लगाकर। तो ऐसे में अगस्त के महीने में सुपरवाइज़र के भी फॉर्म भरे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, पढ़ाई कहाँ से करनी है। मैं यहाँ पर आपको एकदम सही और बेहतर तरीके से बता दूंगा। फिर आपकी चॉइस है, आपको कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे नहीं करनी है, वो आपका निजी मामला होगा। देखिए, सबसे पहले तो खास करके पिछले 4-5 साल में जब से ईएसबी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने लगा है, तब से अगर आप सोचें कि किसी एक बुक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं हो रहा है। किसी भी पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मार्केट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पब्लिकेशंस आ रहे हैं, अलग अलग तरह के पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे हैं, जब से और भी ज़्यादा हो गए, जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं। तो अगर आप सोचें कि मार्केट से कोई एक दुबली पतली सी बुक ले आए, सस्ती सी, और उससे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन क्या, आधे नंबर आना भी आपको मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत पढ़ाकू हैं, तो आप कम से कम 4 से 5 बुक्स इकट्ठी रखें अपने पास, अलग अलग पब्लिशर की, तब जाके आपका जो बेड़ा है वो पार हो पाएगा। अलग अलग पब्लिशर्स की फिर या एनसीईआरटी की अलग अलग बुक्स पढ़ें, उसमें बहुत आपको टाइम लगेगा। उसके लिए अब जितना टाइम बचा है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है।
और मैंने भी एनालिसिस किया है। जब भी एग्ज़ाम होता है मैं देखता हूँ किस पब्लिक जब मैं ऑनलाइन टेस्ट बनाता हूँ मैं भी चेक करता हूँ कि किस पब्लिशर्स के बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत ना के बराबर 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं 150 में से, जिसके लिए आप कोई बुक खरीदें मैं उसके लिए सजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, या फिर आपको सेलेक्टेड मटेरियल, मतलब अलग अलग बुक्स से, अलग अलग पब्लिशर्स की बुक से, अलग अलग चीज़ों से एक कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जाए सिलेक्टेड, ताकि आप कम समय में आपको एकदम क्रीम मिले। जैसे दूध होता है ना कि उसको उबालने के बाद क्रीम निकलती है, पूरे दूध का निचोड़, तो ऐसे ही। या फिर आपके पास कंप्लीट नोट्स होने चाहिए, जिससे आपको अलग अलग तरह की बुक्स या अलग अलग तरह की किताबें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, अलग अलग बुक्स आप अलग अलग पैसे देकर। इसलिए आपके लिए बेहतर होंगे कि आप नोट्स से पढ़ें। ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ये यही सिलेक्टेड नोट्स हैं जो अलग अलग बुक्स से या अलग अलग कंटेंट से तैयार किए गए हैं आपके लिए। तो इसमें आपको एक बार पेमेंट करना है, आपको कंप्लीट नोट्स घर पर प्रिंटेड फॉर्म में भेज दिए जाएंगे, प्लस इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन टेस्ट भी दिए जाएंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और यही एक रीज़न है कि सबसे ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट मेरे चैनल के द्वारा होते हैं। चाहे किसी भी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 किसी की भी बात करें आप, सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन यहीं से होता है। क्योंकि ESV स्पेशलिस्ट हूँ, कई सालों से एनालिसिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन की तह तक जाता हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं एग्जाम में, ये आपको पता है, जिसमें फिर आपको आपत्ति लगानी पड़ जाती है, तो वो फिर उसके भी आपको नंबर मिलते हैं अगर गलत क्वेश्चन ESV के द्वारा दिए जाते हैं तो। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब आप अलग अलग बुक्स पढ़ने के लिए टाइम आपके पास नहीं बचा है, और अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे कन्फ्यूज होंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें कौन सी बुक ना पढ़ें। तो कहते हैं ना कि मोर ऑप्शन मोर कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन का समय नहीं है। नोट्स आप लीजिए, जिस भी विषय के चाहिए, जिस भी एग्ज़ाम के चाहिए, अभी लगातार भेजे जा रहे हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप किसी का पैकेज लिए हैं, किसी की क्लासेस लिए हैं, तो आप खुद से ऑनलाइन नोट्स बनाइए, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। अगर आप अभी एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने बैठेंगे तो फिर नोट्स बन भी नहीं पाएंगे, उसका फिर रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए जो नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ उसको आप टॉपिक वाइज पढ़ें, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें, अंडरलाइन कर करके पढ़ें, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिलेबस ज़रूर आपको ESV दे देता है किसी भी एग्ज़ाम का, हालांकि ज़्यादातर वो केवल शिक्षक भर्ती ही है जिसमें वो सिलेबस देते हैं। अन्य किसी एग्ज़ाम में वो अपना सिलेबस भी नहीं देते, सिर्फ विषय बता देते हैं कि ये विषय आएगा, ये विषय आएगा, ये विषय आएगा, बाकी पढ़ना आपका काम है। तो शिक्षक भर्ती में आपको वो सिलेबस ज़रूर दे देते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में देखने जाएंगे, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, तब आपको उन क्वेश्चन को देखकर लगेगा ही नहीं कि आपके सिलेबस के अंदर से ये क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि ESV का अभी तक जो मैंने देखा है ऐसा काम रहा है कि अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक टॉपिक पकड़ लेते हैं। जैसे अभी की शिफ्ट में कोई एक टॉपिक पकड़ लिया, उससे भरपूर क्वेश्चन दे दिए, दूसरी शिफ्ट में दूसरा टॉपिक दे दिया, उससे भरपूर क्वेश्चन दे दिए। ये वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बच्चे आके बताएं वापस अपनी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कि आज ये आया था, आज यहाँ से ये आया था, आज यहाँ से ये आया था, तो बच्चे फिर आने वाले एग्जाम्स के जो स्टूडेंट बाकी हैं वो वही पढ़ के जाएंगे जो उसने बताया है। लेकिन फिर जब वो पढ़ के जाएंगे तो उन्हें दूसरे टॉपिक के दूसरे क्वेश्चन ढेरों मिल जाएंगे। तो ऐसा इसलिए करते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी पूरी मैं समझता हूँ, इसी बेस पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इसलिए फिर स्टूडेंट जब जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि पढ़ के तो कुछ और आए थे, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरे टेस्ट में आपको सारे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अब मैं शुरू करने वाला हूँ। इसके साथ साथ आपको पुराने पेपर के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे, और नोट्स में तो मैं मैक्सिमम मैं आपको अभी एक बुक दिखा देता हूँ। ये देखें बुक की साइज़, ये देखें कि नोट्स भी ऐसे दुबले पतले नहीं होते हैं जैसी आपकी बुक होती हैं। कम से कम 3-4 बुक का कलेक्शन है ये नोट्स हैं जो, क्योंकि कोशिश भी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नोट्स में से आ जाएं, फिर अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो टेस्ट में से आ जाएं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से ना आए। तो कई लोग देख के डर जाते हैं कि नोट्स इतने मोटे हैं। तो तरह तरह की बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि एक जगह एक बार से नोट्स पढ़ें, अंडरलाइन करते जाएं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट्स नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में लास्ट तक, ताकि आपके रिवीजन में काम आ सके। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कोई भी गेम हो, अगर आपको फाइनल जीतना है, कोई भी युद्ध हो अगर आपको जीतना है, या ऐसे ही ESV एग्जाम है अगर आपको सिलेक्शन पाना है, तो आपको बेहतर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपके पास बेहतर कंटेंट होना चाहिए, कोई एक बेहतर मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड करें, जो आपको बेहतर डायरेक्शन दें, स्ट्रेटेजी बनाएं, ठीक है, और आपको मोटिवेट रखें और आपके साथ रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो मेरा यही काम रहता है। अनगिनत स्टूडेंट जो कि हज़ारों संख्या में हैं, शिक्षक बन चुके हैं या जॉब पा चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है अभी जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं या पुराने कुछ बाकी रह गए हैं, आने वाले एग्जाम्स में इनका भी सिलेक्शन हो। इसलिए 24 घंटे 7 दिन मैं इनके लिए प्रयासरत रहूँगा। जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी आपकी होगी वो मैं बताऊँगा, आपको साथ लेकर चलूँगा, मोटिवेट करूँगा, गाइड करूँगा, डायरेक्शन दूँगा, कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। नोट्स पर
नोट्स तो भेजे जा रहे हैं, टेस्ट पर काम चल रहा है, अपडेट हो रहे हैं, नए क्वेश्चन लग रहे हैं, तो वो भी आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपको अपने सिलेक्शन की खुशी होती है। सोचिए, मुझे तो मेरे इतने स्टूडेंट के जब सिलेक्शन एक साथ होते हैं तो कितनी खुशी होती होगी। इसी खुशी के लिए मैं ये चैनल चला रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे एक अलग चीज़ होती है, जिम्मेदारी के साथ जब इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, आपकी जॉब से आपकी बहुत, इनफैक्ट मैं अब यही कहूँगा आज के समय में कि आपके सिलेक्शन पर आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी निर्भर रहती है, पूरी ज़िंदगी टिकी रहती है। और सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाती है। बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत कठिन परिस्थितियों में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं मतलब आपको, ठीक है, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हर किसी को अपना संघर्ष बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता होगा। लेकिन पिछले 4-5 साल में मुझसे जितने स्टूडेंट जुड़े हैं, जिनने अपनी अपनी दास्तान या कहानियाँ बताई हैं, स्टोरीज़ बताई हैं, बहुत पेनफुल, बहुत ज़्यादा कष्टकारक लगी हैं मुझे। मतलब मुझे खुद लगने लगता है कि मैं इनके लिए ऐसा क्या कर दूं कि इनकी ज़िंदगी एक पल में बदल जाए। लेकिन भगवान तो मैं हूं नहीं कि एक पल में आपकी ज़िंदगी बदल सकता हूं, लेकिन एक गुरु के नाते आपके लिए जितना बेहतर मैं कर सकता हूं उतना करने का प्रयास करता हूं। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अगर आपको एक जॉब भी मिल जाती है तो 50% आपकी ज़िंदगी की समस्याएं ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं। बाकी तो ऐसा है कि चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे अंबानी हों, चाहे बिल गेट्स हों, अगर धरती पर जन्म लिया है तो समस्याएं तो पैरेलल आपके साथ चलेंगी। फिर वो आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, समझ पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों से कैसे निजात पाते हैं, कैसे छुटकारा पाते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं। ठीक है, तो बस ये मेरा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य में आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये चैनल नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, चैनल नहीं, आपका परिवार है। इससे जुड़ें, जो भी दिक्कत परेशानी हो बताएं, जितना होगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। बाकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तुरंत जुड़ें, ताकि ये मौका, ये साल आपके हाथ से निकल ना जाए, और अगला साल आपके लिए एक नई उम्मीदों के साथ, नई जॉब के साथ, और एक एकदम रिफ्रेश या नए तरीके की ज़िंदगी के साथ आए नया साल आपको। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्वेरी हो तो कमेंट करके भेजें। और इसके साथ साथ 9981167757 पर ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप कर दें। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग एग्जाम्स के ग्रुप हैं। अभी किसी को बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट जुड़ें, ताकि अब जैसे ही हम शुरुआत करें तो आप शुरू से ही साथ चलें, फिर हम पीछे मुड़कर ना देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।